फ्रेंड्स चलिए कंटिन्यू करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, इंटीजर्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको एब्सोल्यूट वैल्यू के बारे में बताया था और होल नंबर, नेचुरल नंबर और नेगेटिव नंबर्स के बारे में बताया था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने वहाँ पर किए थे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे बेटा करने के लिए, अभी तक वो हमारे पास नहीं आए हैं। आप उनको हमें जल्दी से जल्दी सॉल्व करके भेज दीजिएगा, जिससे हम करेक्ट करके आपको करेक्शन करने के बाद आपको वापस दे पाएँ और उनको आप नोटबुक में सही से राइट कर पाएँ। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा है आज इंटीजर्स का, ऑपरेशन ऑन इंटीजर्स। कुछ ऑपरेशंस होते हैं इंटीजर्स पर, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, राइट। तो आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं इंटीजर्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा एडिशन ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स का हम एडिशन किस तरह से करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर, देख लीजिए, आपको हमने बेटा इंटीजर्स के बारे में बताया था, पॉजिटिव इंटीजर भी होते हैं और नेगेटिव इंटीजर भी होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। 5 + 4 = 9। तो आप जानते हैं 5 को और 4 को जब हम ऐड करते हैं तो 9 आता है। तो 5 पॉजिटिव इंटीजर है, 4 भी पॉजिटिव इंटीजर है, दोनों को ऐड करने पर पॉजिटिव 9 आ रहा है। तो जरा देख लेते हैं हम इसको किस प्रकार फाइंड आउट करते हैं, क्यों होता है 5 + 4 = 9, यानी टू पॉजिटिव इंटीजर का सम 9। जो यहाँ पर 5 और 4 लिए हमने इंटीजर्स, उनका 9 कैसे सम आया वो देख लेते हैं। सबसे पहले बेटा कर लेते हैं हम एक लाइन ड्रॉ, किस नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इस नंबर लाइन पर हमने मिडिल में यहाँ पर 0 लिया, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 0 है। इधर हमने पॉजिटिव इंटीजर ले लिए और इधर निगेटिव इंटीजर्स ले लिए हैं, है ना। अब आप देख पा रहे होंगे सबसे पहले हमारा पॉजिटिव इंटीजर है 5, है ना। तो आप देख लीजिए 5 कहाँ पर आ रहा है, 5 आ रहा है यहाँ पर, एक मार्क हमने यहाँ पर 5 पर नोट कर दिया है, ठीक है। ये 5 पर एक नोट कर दिया हमने 5, है ना। फिर आप देख लीजिएगा सबसे पहले 5 है, तो 5 किस तरह से आएगा बेटा, 0 से हम जब 5 तक चलेंगे यहाँ तक, है ना। अब देख रहे हैं 0 से 5 तक चले तो हमारा +5 हो जाएगा। अभी हमने देख रहे हैं आप 1 2 3 4 5, है ना। 0 के बाद हमने 5 तक कहाँ जाना है, 5 पॉइंट पर जाना है। दूसरा पॉजिटिव इंटीजर है हमारा 4, क्लियर, आप देख पा रहे हैं। तो 4 और हम काउंट करेंगे 5 से आगे, 1 2 3 4, है ना। 4 कहाँ तक गए हम, 9 तक, और 9 पर जाकर हमने एक मार्क कर दिया। तो ये डिस्टेंस हमारी कितनी हो गई यहाँ से यहाँ तक, ये डिस्टेंस कितनी हो गई बेटा, ये डिस्टेंस हो गई +4 और ये वाली डिस्टेंस हो गई है +5। तो टोटल हमारी 0 से जो हम पहुँच गए यहाँ तक 9 तक, कितनी डिस्टेंस हो जाएगी, +9 हो जाएगा। तो इट मीन्स +5 और +4 को ऐड करने पर +9 आया। इससे हमको क्या पता चला, पता क्या चला बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। द सम ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स इज द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू विद प्लस साइन अटैच टू इट। इट मीन्स जब दो पॉजिटिव इंटीजर को ऐड करते हैं तो जो सम होता है बेटा उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का सम होता है और उसके साथ पॉजिटिव साइन हम लगा देते हैं। यानी क्या हुआ, अगर प्लस का 5 है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं बेटा प्लस का 4, तो देख लीजिए तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, एब्सोल्यूट वैल्यू 5 की वैल्यू होती है 5 और 4 की एब्सोल्यूट वैल्यू होती है 4। तो 4 + 5 हो जाएगा 9 और उसके साथ दोनों का साइन क्या चीज़ है, प्लस है, तो प्लस लग जाएगा। तो +5 + 4 = +9 हो जाता है, ठीक है। यानी जब हमारे दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो पॉजिटिव लगा के दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस करना है। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। जब दोनों नंबर्स प्लस के हों, दोनों इंटीजर प्लस के हों, तो आपको प्लस लगाकर, प्लस साइन लगाकर दोनों नंबर्स को ऐड करना है। यानी नंबर्स को ऐड करने का मतलब उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड करना है। अब बात करते हैं एडिशन ऑफ टू नेगेटिव इंटीजर्स। दो नेगेटिव इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, सेम उसी तरह से जैसे अभी हमने क्वेश्चन किया था। मैं आपको क्वेश्चन एक और ले लेता हूँ बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा। हमने एक क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, -2 + -3 = -5 आंसर आएगा। कैसे आएगा,
इसको हम नंबर लाइन्स पर फिर से देख लेते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ हमने कर लिया, बीच में हमने मिडिल में 0 लिया बेटा, इधर पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और इधर नेगेटिव इंटीजर ले लिया। सबसे पहले -2 है, तो -2 आप देख पा रहे हैं, -2 कहाँ पर है, यहाँ पर देख लीजिए मैंने मार्क कर दिया है, -2 है। तो 0 से और -2 तक की वैल्यू हो गई -2। -3 करना है तो हमको जाना है बेटा राइट से लेफ्ट की तरफ, है ना। तो एक एक नंबर हम आगे बढ़ते चले जाएंगे यहाँ से, 1 2 3, यानी कहाँ पर पहुँच गए हम, -5 पर पहुँच गए हैं। आप देख लीजिएगा यहाँ पर, बहुत ध्यान से देख लीजिएगा, हम पहुँच गए हैं कहाँ पर, -5 पर पहुँच चुके हैं। कहाँ से चलकर, 0 से चलकर। पहले हम 0 से कहाँ गए, हम गए यहाँ पर बेटा -2 पर, फिर उसके बाद 3 और चले हम तो हम पहुँच गए -5 पे, यानी 0 से सीधा कहाँ पहुँचे हम, यहाँ पर पहुँच गए हैं -5 पर। क्लियर है। तो नंबर लाइन से आप देख पा रहे हैं कि 0 से हम कहाँ पहुँच गए हैं, -5 पर। तो -2 प्लस -3 इज इक्वल टू -5 हमारा आंसर आ जाता है। अब इससे हमको क्या मिला बेटा, ध्यान से देख लीजिए, वहाँ पर जब दोनों प्लस थे तो दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को प्लस किया और प्लस का साइन लगाया। जब दोनों नेगेटिव हैं यहाँ पर तो हमारा आंसर तो ऐड होके आ रहा है नंबर्स को, देखो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, है ना। 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं, बट ये साइन जो है यहाँ पर हमारा माइनस का आया है ना। -2 और प्लस करेंगे -3 को तो हमारा आंसर आया -5। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर्स ऐड हो रहे हैं और साइन कौन सा आ रहा है, नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो आप ध्यान कर लीजिएगा इस बात को, इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सम ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर इज द सम ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यू एंड माइनस अटैच्ड टू इट। तो बेटा जब दोनों चीज़ें माइनस की होंगी, दोनों नंबर्स माइनस के होंगे, दोनों इंटीजर्स माइनस के होंगे, अगर हम उनको ऐड करते हैं तो उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू, नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे और माइनस का साइन लगाएंगे। ठीक है, फिर सुन लीजिएगा, एडिशन ऑफ 2 नेगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, दोनों नेगेटिव इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को आप ऐड कर देंगे और नेगेटिव साइन लगा देंगे। दो नंबर्स नेगेटिव हों तो आप नेगेटिव लगाकर दोनों नंबर को ऐड कर दीजिएगा। ठीक है बेटा, इसके बाद बात करते हैं एडिशन ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए नेगेटिव नंबर, यानी हमें एडिशन करनी है किसकी, एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं एक हम। यहाँ पर हमारा 5 पॉजिटिव इंटीजर है और 2 जो है माइनस का इंटीजर है ना। इसको ऐड करना है और हमें हमारा आंसर क्या आएगा, +3 आएगा। कैसे आएगा, नंबर लाइन पर देख लेते हैं। ठीक है, देख लीजिएगा, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया हमने। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए आपको मालूम ही है कैसे करते हैं आप। ठीक है, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ये नंबर लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमें सबसे पहले पॉजिटिव इंटीजर देखना है बेटा, 5 है ना। पहला पॉजिटिव दिया है, दूसरा नेगेटिव दिया है, तो पहला पॉजिटिव है तो 5 तक है, तो सबसे पहले हमारी क्या प्रायोरिटी रहेगी कि हम 5 पे पहुँचें। तो ये हमारा 0, ये हमारा 5, तो 0 से हम कहाँ पहुँच गए थे, 5 पर पहुँच गए थे। ठीक है बेटा, -2, माइनस का मतलब क्या हुआ, हमें जाना है राइट से लेफ्ट की तरफ। हमने बताया था जब भी हम माइनस करना होगा तो डिक्रीज करने के लिए हमें राइट से लेफ्ट में जाना है। तो 5 से हम चले गए 2 पॉइंट इधर, किधर, लेफ्ट की तरफ, है ना। तो जब -2 लिया तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, हम 3 पर पहुँच जाएंगे। और 3 कौन सा नंबर है, 3 पॉजिटिव नंबर है। तो -2 जब यहाँ पर ऐड किया हमने 5 में तो हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आया, +3। क्लियर है ना। तो -5, सॉरी ये प्लस का 5, +5 और -2, तो हमको क्या मिलेगा, +3 मिल जाएगा। ठीक है, अभी हमने क्वेश्चन लिया बेटा, ध्यान से देख लीजिए, +5 यानी 5 ग्रेटर है और माइनस वाला इंटीजर है ना 2 है, स्मॉलर है 5 से। अब ऐसा भी हो सकता है कि माइनस वाला इंटीजर आपका ग्रेटर हो एब्सोल्यूट वैल्यू का और दूसरा वाला जो पॉजिटिव है उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू कम हो, है ना। ये देख लेते हैं, देखिए यहाँ पर हमने जो दूसरा एग्जाम्पल लिया है 7 है ना। तो नेगेटिव इंटीजर हमारा -7 है, तो 7 ग्रेटर वैल्यू होती है एब्सोल्यूट वैल्यू और 2 स्मॉल होती है एब्सोल्यूट वैल्यू। ठीक है, तो हमको देखो
आंसर कितना आ रहा है हमारा -5 आ रहा है। कैसे आएगा सबसे पहले देख लेते हैं। सबसे पहले काम वही करना है, सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लेनी है। नंबर लाइन ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ा इंटीजर देखिएगा, सबसे बड़ा इंटीजर हमारा 2 है, सबसे छोटा हमारा -7 है, क्योंकि माइनस की आपको मैंने बता दिया था कंपैरिजन कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर हो तो पॉजिटिव वाला हमेशा बड़ा होता है। तो अब ध्यान से देख लीजिएगा बेटा, सबसे पहले -7 वाला डिनोट करना है, तो आपको 0 यहाँ पर आपने 0 पुट कर लिया नंबर लाइन पर, इधर पॉजिटिव इंटीजर ले लिया और इधर नेगेटिव इंटीजर ले लिया है। तो -7 तक जाना है सबसे पहले, तो हम सबसे पहले गए -7 पर, ये हमारा -7 है। ठीक है बेटा, यहाँ पहुँच जाएंगे हम। कहाँ पहुँच जाएंगे देख लीजिएगा, यहाँ से यहाँ पर हम पहुँच जाएंगे -7 पर। ठीक है, -7 पर हम किधर को चले, किस डायरेक्शन में, राइट टू लेफ्ट चले बेटा। ठीक है, अब देख पा रहे हैं माइनस की क्वांटिटी है इसलिए हमको राइट टू लेफ्ट जाना पड़ेगा। अब +2 करना है। +2 के लिए बेटा कहाँ जाते हैं, जब भी कोई प्लस क्वांटिटी होती है तो हम लेफ्ट से राइट में जाते हैं। ठीक है, लेफ्ट से राइट में आपको करके दिखा देता हूँ। देखो यहाँ से हम चले गए इधर, है ना, कहाँ पहुँच गए हम, 2 नंबर पहुँच गए, 1 2 2 पे हमें पहुँचे कहाँ पर, -5 पर पहुँच गए। इसका मतलब क्या हुआ, -7 में अगर हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमें -5 मिल रहा है। तो हमें दोनों नंबर्स में क्या रिलेशन मिला, रिलेशन ये मिला कि 5 में से 2 को माइनस किया है तब 5 आया है ना। 7 में से 2 को माइनस किया तब 5 आया है। इसका मतलब क्या हुआ, नंबर का डिफरेंस हो रहा है। इंटीजर्स की जो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है उनका डिफरेंस हो रहा है ना। और साइन कौन सा आ रहा है, दोनों कंडीशन में, दोनों, एक बार मैंने आपको बताया था कि प्लस वाला पॉजिटिव इंटीजर बड़ा था, एक बार नेगेटिव इंटीजर बड़ा था, है ना। तो दोनों में क्या है, जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी, जिस इंटीजर की एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होगी उसका तो साइन आएगा, और नंबर्स का एब्सोल्यूट वैल्यू का क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। जितने भी हमें नंबर्स दे रखे होंगे उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस हो जाएगा। और कौन सा साइन आएगा, जिस इंटीजर का एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा है। तो क्या मिला हमको बेटा, ध्यान से देख लीजिएगा कि जब हमारे पास 2 इंटीजर ऐसे हों, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, फिर सुन लीजिएगा, सम ऑफ 2 इंटीजर्स क्या होगा, जब हमारे एक इंटीजर प्लस हो एक माइनस हो, है ना, यानी एक नेगेटिव इंटीजर हो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, अपोजिट साइन का जो हमारा सम होगा, उनका सम ऑफ 2 इंटीजर्स विद अपोजिट साइंस, द डिफरेंस ऑफ देयर एब्सोल्यूट वैल्यूज, उनकी डिफरेंस होगा, किसका, एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस होगा, विद साइन ऑफ द इंटीजर, और साइन किसका होगा, वो इंटीजर का साइन होगा जिसकी ग्रेटर वैल्यू होगी एब्सोल्यूट। तो जिस नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू ग्रेटर होगी उसका तो आप साइन लगा देंगे और दोनों इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू का डिफरेंस कर देंगे। क्लियर, आसान लैंग्वेज में मैं आपको समझा देता हूँ। जब एक इंटीजर पॉजिटिव हो एक इंटीजर नेगेटिव हो तो हम ग्रेटर नंबर का साइन लगाकर, ग्रेटर नंबर का साइन लगाकर, ग्रेटर इंटीजर का साइन लगाकर दोनों इंटीजर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी डिफरेंस कर देंगे। हमेशा डिफरेंस का मतलब क्या होता है, एवरी टाइम ग्रेटर नंबर में से स्मॉलर नंबर को हमें माइनस करना होता है, इसको डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं हम। 4 पार्ट ले लिए हमने, यहाँ पर ऐड करना है हमें सबसे पहले -81 + 46। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। सबसे पहले राइट डाउन द क्वेश्चन, -81 + 46। तो देखो ये एक नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने आपको बताया था जब एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव इंटीजर हो तो ग्रेटर वाले का आप साइन लगा दीजिए। ग्रेटर है 81, तो जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ज़्यादा होती है उसका साइन लगा देते हैं। तो हमने क्या साइन लगा दिया यहाँ पर, हमने साइन लगा दिया बेटा माइनस का। ठीक है, आप दिख रहे होंगे यहाँ पर। ठीक है, और दोनों नंबर्स की एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस कर देंगे, यानी डिफरेंस लेंगे उनका। तो करते हैं, 81 में से 46 को माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, एक पॉजिटिव इंटीजर था एक नेगेटिव इंटीजर था। 81 माइनस का इंटीजर है, 46 प्लस का इंटीजर है। तो हमने 81 वाले का साइन लगाकर दोनों नंबर का डिफरेंस कर दिया, यानी 81 में से माइनस कर दिया 46। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा बेटा, -35। ग्रेटर साइन लगाया और डिफरेंस और नंबर कर दिया। क्लियर।
अब देखते हैं सेकंड पार्ट। बेटा सेकंड पार्ट देख लीजिए, -54 एंड 125 को ऐड करना है, इसी तरह से -31 एंड -54 को ऐड करना है, और +125 एंड +56 को ऐड करना है। तो इनको तीनों को मैं एक साथ आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। -54 + 125 ये नेगेटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू किसकी ज़्यादा है? 125 की ज़्यादा है। तो 125 प्लस का है तो हमने सबसे पहले प्लस साइन लगा दिया, और दोनों नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू को डिफरेंस कर देते हैं। तो 125 में से 54 माइनस हो जाएगा, तो प्लस का हमारा आ जाएगा कितना? 71, यानी ग्रेटर साइन लगा दिया, डिफरेंस ऑफ द नंबर कर दिया। ठीक है, सी पार्ट भी बिल्कुल सेम इसी तरह से है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। -31 -54 दोनों नंबर्स यानी दोनों इंटीजर्स कैसे हैं? नेगेटिव हैं। दोनों जब इंटीजर्स नेगेटिव होंगे तो हमने बताया था आपको, माइनस लगाकर यानी नेगेटिव लगाकर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को सम कर देते हैं। तो नेगेटिव हमने साइन लगाया, नेगेटिव साइन लगाने के बाद दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो -85 आंसर आ जाएगा। माइनस का साइन लगा दिया, सम ऑफ नंबर्स कर दिया। और लास्ट पार्ट है इसका, डी पार्ट है। डी पार्ट में क्या है बेटा? डी पार्ट में है +125 + 56 दोनों पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो जब दोनों पॉजिटिव इंटीजर होंगे तो पॉजिटिव लगा के दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को सम कर देंगे। तो प्लस लगाया 125 + 56 + 181 आंसर आ जाएगा, यानी प्लस लगाकर दोनों की नंबर्स एब्सोल्यूट वैल्यू के हमने ऐड कर दिया। ठीक है, नाउ वी कम्स ऑन द सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स। अब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स का, और सीधे सीधे हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसको जब आपने अगर आपको एडिशन समझ में आ गया बेटा तो सब्ट्रैक्शन बहुत इजी होता है, ये आप एकदम कर पाएंगे। मैं एग्जाम्पल लेकर आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल लिया सब्ट्रैक्ट -6 फ्रॉम -4, और दूसरा लिया है 6 फ्रॉम -4। देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट वाले पार्ट में -6 माइनस का, दोनों माइनस के इंटीजर हैं, और बी पार्ट में 6 और -4, यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव इंटीजर है। सब्ट्रैक्ट करना है फ्रॉम, देखिए -6 फ्रॉम -4, फ्रॉम मीन्स किस में से? -4 में से। तो जिसको फ्रॉम लिखा जाता है उसको पहले हम राइट करते हैं, आप जानते हैं इस बात को। तो -4 पहले राइट कर लिया, इसमें माइनस का साइन लगा दिया, और क्या माइनस करना है? हमें माइनस करना है -6, है ना? क्लियर, आप देख पा रहे हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन राइट कर दिया, -4 में से माइनस करना है किसको? -6 को माइनस करना है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए। -4 तो -4 ही रहेगा, कुछ इसके ब्रैकेट है लगा हुआ है, ब्रैकेट के आगे कोई साइन नहीं है, इसका मतलब पॉजिटिव है, तो कोई चेंज नहीं होता है, बीच में माइनस है। अब यहाँ देख लीजिए, ये माइनस है, और माइनस अगर ब्रैकेट से पहले माइनस हो तो माइनस से माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये एक तरह का मल्टीप्लाई होता है बेटा। माइनस से माइनस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है। नेगेटिव का नेगेटिव, ऐसा समझ लीजिए इसको, अंदर क्या है? नेगेटिव है, और बाहर क्या है? नेगेटिव है। तो नेगेटिव का नेगेटिव पॉजिटिव होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। पॉजिटिव का नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव तो भी नेगेटिव, लेकिन नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है। दो एक से साइन अगर मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। दोनों नेगेटिव हो मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव, दोनों प्लस हो मल्टीप्लाई करें तो पॉजिटिव, लेकिन एक माइनस एक प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो ये आप समझ गए होंगे बात को। तो हमें क्या करना है, तो यहाँ पर -4 लिखा हुआ, ये -4 था, इस माइनस से ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, +6 हो गया। अब वही कंडीशन अप्लाई होगी जो अभी हमने आपको बताई थी। क्या बताया था कि यहाँ पर एक पॉजिटिव इंटीजर है, एक नेगेटिव इंटीजर है। एक पॉजिटिव नेगेटिव में क्या होता है? जो ग्रेटर होता है उसका साइन लग जाता है, प्लस ग्रेटर है तो प्लस का साइन लगा दिया, और दोनों की डिफरेंस ले लेते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू का। तो 6 - 4 कितना हो जाएगा? 6 - 4 हो जाता है 2, है ना, और ग्रेटर वैल्यू हमारी प्लस की है तो प्लस आ जाएगा, तो प्लस का कितना आ गया? 2 आ जाएगा। ठीक है, दूसरा बी पार्ट था, -4 में से माइनस, हमें 6 को माइनस करना था। यहाँ पर देख पा रहे हैं आप, -4 इसमें से माइनस करना है, ये वाला 6 पॉजिटिव है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। यहाँ देख लीजिएगा, तो क्या किया हमने? -4 में से माइनस का साइन लगाया और 6 लिख दिया। अब देख पा रहे हैं आप कि 4 और 6 दोनों ही निगेटिव हो गए। अब -4 है
और -6 है ना बेटा। जब दोनों नेगेटिव हो जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, माइनस लगाकर दोनों को प्लस करना होता है, ऐड, है ना, ऐड करना होता है दोनों नंबर्स को। तो माइनस लगाया हमने, माइनस लगा के 4 6 को ऐड कर दिया, हो जाएगा कितना, 10। 10 हो जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस यहाँ पर हमने पुट कर दिया था पहले ही। तो आंसर हमारा -10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये एक हमें दे रखा है क्वेश्चन, +4 माइनस ब्रैकेट +1 प्लस ब्रैकेट -5 माइनस ब्रैकेट 2, है ना, -2 और +3, ये हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन से पहले हम राइट कर लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन राइट करने के बाद बेटा करना क्या है, वही जो मैंने आपको चीज़ बताई थी। क्या बताया था कि अगर ब्रैकेट से पहले कोई साइन हो तो आप देख लीजिएगा, अगर अपोजिट साइन हो तो माइनस लगाइएगा, दोनों एक से साइन हो तो प्लस लगाइएगा। बस ये ध्यान रखिएगा, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अगर आप कभी माइनस माइनस प्लस भूल जाएं या प्लस माइनस माइनस भूल जाएं, माइनस प्लस माइनस भूल जाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा। बस ये ध्यान रखना, ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर अगर सेम साइन है तो आप पॉजिटिव लगा दें, अगर अलग अलग साइन है तो माइनस लगा दें, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, देख लीजिए। तो हमने क्या किया बेटा, हमने 4 को ऐसे लिख दिया क्योंकि प्लस का था। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए साइन अलग अलग हैं तो माइनस, मैंने बताया आपको, माइनस लगा दिया। फिर यहाँ पर दोनों के साइन, एक प्लस है बाहर प्लस है अंदर माइनस, तो भी माइनस ही लगा देंगे, लगा दिया ना। दोनों जगह आप देख पा रहे हैं 7 भी और 5 भी। ठीक है, अब दोनों एक से साइन आ गए, देखो यहाँ पर जब दोनों एक से साइन होंगे तो प्लस होगा, मैंने बताया आपको, तो प्लस का 2 हो जाएगा, है ना, और +3 हमारा ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो क्या क्या चीज़ हो गई, सबको एक बार फिर से देख लेते हैं। 4 हो जाएगा, ये 4 लिखा, ये -7 हो जाएगा, -7 लिख दिया, ये -5 हो जाएगा, -5 राइट कर दिया, ये +2 हो जाएगा, +2 राइट कर दिया, और ये +3 है ही, +3 कर दिया, है ना, ये हो गया। अब क्या करना है बेटा, जो जो पॉजिटिव हैं उनको एक साथ लिख लो। देखो 4 +2 +3 ये एक साथ हमने यहाँ पर राइट कर दिए हैं। ठीक है, माइनस के दोनों टर्म कौन सी थी, -7 था और -5 था, इसको अलग राइट कर दिया। अब इतना हिस्सा तो अलग ऐड कर लीजिए आप, +9 हो जाएगा, इतना हिस्सा अलग ऐड कर लीजिए। कैसे किया था, -5 -7 को ऐड करना है, कैसे करेंगे, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, माइनस लगाकर दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू को ऐड कर देंगे, तो माइनस लगाकर 7 5 12 हो जाएंगे बेटा, क्लियर। और आप जानते ही हैं, अब हमारे पास फिर से क्वेश्चंस बन जाता है भाई, एक नेगेटिव इंटीजर है एक पॉजिटिव है, तो ग्रेटर वाला कौन सा है, माइनस का है, माइनस है ना 12, तो माइनस हमने पुट कर दिया और दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को क्या कर देंगे, दोनों के एब्सोल्यूट वैल्यू को माइनस कर देंगे। 12 - 9 कितना हो जाएगा, -3। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा बेटा कितना आ जाएगा, -3 हमारा आंसर आ जाएगा। 12 - 9 3 और माइनस का साइन लगा हुआ है, क्लियर। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, है ना। तो इसी बेस पर मैं आपको कुछ क्वेश्चंस अभी और देने लिए बेटा, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस जो हमने आज क्वेश्चंस किए हैं उनके बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, कुछ इजी क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ। इनको आप करके हमें सेंड कीजिएगा, अगर कोई मिस्टेक होगी तो रेक्टिफाई करके हम आपको बता देंगे। उसके बाद अपनी नोटबुक में आप राइट कीजिएगा। डू दीज क्वेश्चंस योरसेल्फ। क्वेश्चन 1 है ऐड द फॉलोइंग इंटीजर्स, इनको आपको इंटीजर्स को ऐड करना है, -46 एंड -42 +92 एंड -46 +50 एंड -50 -108 +72 +75 एंड +35, क्लियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, ये काफ़ी सारे पार्ट दे रखे हैं, -46 फ्रॉम -46, इस तरह से आपको माइनस करना, इसमें से माइनस करना है, इसको 32 में से माइनस करना है -32 को, 50 में से माइनस करना है -46 को, 52 में से माइनस करना है 37 को, 52 माइनस है, -52 में से 37 को माइनस करना है ना। सेम इसी तरह से आपको क्या क्या करना है, 59 में से आपको क्या माइनस करना है, 54 को, 24 में से किसको माइनस करना है, माइनस का 101 को, क्लियर। और इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है आपका आज का, फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन। ये आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, -3 + -7 -3 + 5 -10 + 2, ये आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है बेटा। तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही, ज़्यादा क्वेश्चन इसलिए नहीं दे रहे हम कि आप कर नहीं पाएंगे, इसलिए थोड़े थोड़े क्वेश्चंस आपको एवरीडे हर वीडियो में मिल जाते हैं। तो आप इनको बहुत अच्छे से करिएगा। कोई कन्फ्यूज़न हो, कोई प्रॉब्लम हो बेटा, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आप मैसेज सेंड कीजिएगा या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप हमें राइट करके भेज दीजिएगा, आपको हम करेक्ट करके सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो आज के लिए बेटा इतना ही। तो
क्वेश्चन कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। ठीक है, थैंक यू।